2008 से लेके 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। हमारी हुकूमत तो 2013 के बाद आई है। भाई उस जमाने में मोटरवे क्यों नहीं बनी? उस जमाने में हैदराबाद में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनी? उस जमाने में यहां पर हेल्थ कार्ड क्यों नहीं दिए गए? वज़ीर आज़म का हैदराबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यूनिवर्सिटी, मेट्रो बस और शहरियों के लिए हेल्थ कार्ड का ऐलान। कहते हैं वो दिन दूर नहीं जब कराची फिर से मिसाली शहर बनेगा। आज का पाकिस्तान बदल रहा है। दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी। अवाम वोट मांगने वालों से पूछे उन्होंने अपने दौर में क्या किया। निकल आया है और सिंध के दोस्तों, भाइयों, बहनों, जब शेर कछार से निकलते हैं तो गीदड़ भाग जाते हैं। साद रफीक का धुआंधार खिताब। कहते हैं परवेज मुशर्रफ और जरदारियों के 10 बरस ने सिंध को खंडर बना दिया। करप्शन की बातें पीपल्स पार्टी को जेब नहीं देती। बब्बर शेर मैदान में आ गया है। टारगेट किलर्स और भत्ताखोरों की चीखें सुनाई दे रही हैं। लोगों के दिलों तक पहुंचेगी और उतर जाएगी। किसी भी तालीमी इदारे को किसी भी ऐसे फर्द के नाम के साथ ना मंसूब किया जाए कि जो खुलकर या छुपकर पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से ख्यालात रखता हो और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का दुश्मन। सिंध काबीना के बड़े फैसले। मुत्तहिदा बानी के नाम पर बनने वाली यूनिवर्सिटीज के नाम तब्दील करने की मंजूरी। असेंबली में बिल मंजूर। MQM ने मुखालफत नहीं की। कराची यूनिवर्सिटी का नाम अब्दुल-सत्तारी थी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम फातिमा जिन्नाह से मंसूब। कराची में बस पर फायरिंग किसने की? मामला अभी तक हल न हो सका। गोलियां अहलकारों ने बरसाई, ड्राइवर का इल्जाम। पुलिस ने बयान मुस्तरद कर दिया। SSP सेंट्रल का कहना है कि जाए वक़ुआ पर आमतौर पर पुलिस मोबाइल नहीं होती। मुशीर कौमी सलामती नासिर जंजुआ ने अमरीका का भारत से लॉजिस्टिक और मैरीटाइम मुआहिदा खतरे की घंटी करार दे दिया। कहते हैं जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ 39 मुल्की इत्तेहाद के सरबराह बनते हैं तो ये उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद का सबब बनेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में बाहमी दिफाई ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत। ख्वाजा आसिफ कहते हैं जनूबी अफ्रीका के साथ दिफाई ताल्लुकात में तरक्की के ख्वाह हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनूबी अफ्रीकन वजीर दिफा की मुलाकात। दिफाई सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। सोशल मीडिया से 85% गुस्ताखाना मवाद खत्म कर दिया गया। सेक्रेटरी दाखिला का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जवाब। अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में तरमीम पर पेशरफ्त की रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 31 मार्च तक मुलतवी। नैब में गैर कानूनी तकर्रियों से मुतल्लिक अज खुद नोटिस की समाअत। खिलाफ ज़ाब्ता तैनातियां पहली फुर्सत में फारिग करें। तमाम अफसरान को डी नोटिफाई करने का हुक्म आज ही जारी करेंगे। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम का हुक्म। में मैट्रिक इम्तिहानात कल से शुरू हो रहे हैं। हुकूमत नकल माफिया के सामने बेबस। वजीर आला की अनोखी मंतक। वालिदैन को खुले खत में नकल रोकने की अपील कर दी। वालिदैन हैरान, कहते हैं नकल रोकना हुकूमत और असातिज़ा की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। तो जिम्मेदारी मतलब यह है कि टीचरों की है कि अपने हर बच्चों को रोके कि नकल नहीं करे, पढ़ के एग्जाम देंगे तो आगे हमारे लिए भी बेहतरी होगी। असातिज़ा जो रखे हैं वो इस काबिल हैं
मेरिट पे हैं नहीं है। जब उनको पढ़ाना नहीं आता तो बच्चे क्या करें। पंजाब में पहली से 8वीं तक कई किताबें कई गुना महंगी। निजी स्कूल मालिकान ने अपने तौर पर तैयार दरसी कुतुब की कीमतें बढ़ा दी। प्रेप क्लास के कोर्स की कीमत 6,000 रुपए तक पहुंच गई। पुलिस में भर्तियों के लिए उम्मीदवारों की दौड़ इम्तिहान बन गई। कुछ आधे रास्ते में हाँफ गए, कुछ बेहोश हुए और कुछ गिरते पड़ते मंजिल तक पहुंच ही गए। मुजरा और मुशीरों के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वजाहत। परवेज खट्टर का कहना है कि MPA और मुशीर को जिरगे के लिए खुद भेजा। एबटाबाद में ग्राउंड खाली कराना इंतजामिया की गलती थी। इलेक्शन करीब आने पर मुखालफीन बढ़ के मार रहे हैं। फैसलाबाद में डकैती के दौरान जान देने वाले सिक्योरिटी गार्ड नाजिर के खानदान की कंपनी की जानिब से माली मुआवनत। सिक्योरिटी कंपनी ने बेवा को 4 लाख रुपए का चेक दिया। 2 हफ्ते कबल नाजिर ने डाकुओं का मुकाबला करते हुए जान दी थी। बुकीज से राब्ते हुए तो बोर्ड को बताया क्यों नहीं। मोहम्मद इरफान ने चार्जशीट का जवाब तैयार कर लिया, कल जमा कराया जाएगा। वकील कहते हैं इरफान गलती तस्लीम कर चुके, उनका केस डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जाएगा। और बोस्निया के नौजवान ने सिर्फ 35 सेकंड्स में कलाबाजियां लगाते हुए सर से 111 कंक्रीट के ब्लॉक्स तोड़ डाले। वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम।